क्या किसी ने कभी इतना ध्यान दिया है कि सबसे ज़्यादा थकान शरीर से नहीं दिमाग से होती है। हम कुछ करते नहीं हैं फिर भी थक जाते हैं क्योंकि हम लगातार सोचते रहते हैं। जो हो चुका है उस पर हम सोचते हैं, जो होगा उसके डर में हम लोग रहते हैं। यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हर बात का जवाब अभी चाहिए, हर रिश्ते की गारंटी चाहिए। लेकिन सच ये है कि दोस्तों, ज़िंदगी कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ सारे आंसर पहले से मिल जाएं। हम बार बार वही सवाल अपने दिमाग में घुमाते हैं। इसी को ओवर थिंकिंग करना कहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं पीछे रह गया तो लोग क्या सोचेंगे, काश मैं वो करता, काश मैं ये करता। अरे ये काश और वाश कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे हमारी हिम्मत खा जाता है। ओवर थिंकिंग हमें कुछ सिखाती नहीं है, हमें कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ बताती नहीं है कि ओवर थिंकिंग ये है कि वो है। ओवर थिंकिंग इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। समस्या ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, समस्या ये है कि हम सोच से बाहर निकलना भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि जो दिमाग कह रहा है वही सच है, जबकि सच ये है हर सोच सच नहीं होती। कई बार वो सिर्फ डर होती है। हम जो सोचते हैं, हम काश वो होता, काश ये होता है, वो सब एक इमेजिनेशन लाइफ है। ओवर थिंकिंग एक इमेजिनेशन लाइफ है, लेकिन लाइफ का रियलिटी बहुत अलग होता है। ओवर थिंकिंग करने से और रियलिटी बहुत अलग होते हैं। ओवर थिंकिंग इंसान को रोक देती है, वो कदम उठाने से पहले ही हज़ार बार गिरा देती है। और जब इंसान कुछ करता नहीं तो बाद में वही सोच सोच कर खुद को दोष देता है। ये एक चक्र है। ओवर थिंकिंग एक चक्र है, जैसे कि सोचना, डरना, रुक जाना, पछताना, फिर से वही सोचना। ये एक सिंबल हो गया है ओवर थिंकिंग का, कि सोचना, डरना, रुक जाना, फिर पछताना। लेकिन ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन एक बात समझ लो, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा सोचने वाले नहीं होते हैं। वो सोचने के बाद भी कदम उठाने वाले होते हैं। हर बड़ा बदलाव पूरी क्लैरिटी के बाद नहीं आता। अक्सर तो बदलाव तब आता है जब डर मौजूद होता है, फिर भी हम चल पड़ते हैं। दिमाग कहता है थोड़ा और सोच लो, ज़िंदगी कहती है बस अब कर लो, अब कर लो, बस अब कर लो। सोचना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आप सोचने से आप कुछ भी सोचोगे वैसा नहीं होगा। आपका प्लानिंग, आपका ओवर थिंकिंग करना, आपका अकॉर्डिंग आपका ज़िंदगी नहीं चलेगा। अगर हर चीज़ परफेक्ट होने का इंतज़ार करोगे तो ज़िंदगी इंतज़ार करते करते निकल जाएगी। याद रखो, भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो हर पॉसिबिलिटी सोचते हैं। भविष्य उनका होता है जो एक डिसीजन लेते हैं और उस पर निभाते हैं। ओवर थिंकिंग का इलाज और सोचने में नहीं, उसका एक ही इलाज है, एक्शन। एक्शन है, कुछ मत सोचो। आप कुछ कर रहे हो उसमें आप डूब जाओ, उसमें आप पूरा अपना बेस्ट दो, 100% पूरा बेस्ट दो। जब भी दिमाग बहुत ज़्यादा बोलो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जो कंट्रोल में नहीं है वो चिंता लायक नहीं है। उसे चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ है, अगर आप आपको अगर पॉसिबिलिटी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी उसके बारे में आप सोचिए। लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में आप सोचोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ज़िंदगी में शांति तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, और यही सच्चाई है हमें हल्का बना देती है। अंत में एक चीज़ याद रखना मेरे दोस्त, ओवर थिंकिंग ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाती, वो सिर्फ आज को ख़राब करती है। और जो आज को जीना सीख गया वही कल को बदल सकता है। सोच कम करो, चलना शुरू करो, ज़िंदगी अपने आप रास्ता दिखा देगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोच कम करो, चलना शुरू करो, और ज़िंदगी अपने आप रास्ता आपको दिखा देगी। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। आपको हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देता रहूँगा।